हो गया। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं एक किसान के पास आया हूँ। इन्होंने टमाटर का खेती किया है। इनके पास टमाटर भी है और मिर्च भी है। मैंने दोनों क्रॉप दिखाऊंगा, फिर आगे ले चल कर के एक तरोई की क्रॉप दिखाऊंगा। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग नेचुरल फार्मिंग करने लगे हैं। जिला देवास है। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र कीर। जोर से बोलिए। मेरा नाम महेंद्र कीर है। हाँ, मैं किसान हूँ। अच्छा। तो हमने ये योगी वैरायटी टमाटर लगाए हैं। इसमें फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड डालते हो कि कुछ और डालते हो? इस साल तो हमने वो डाला है जीव अमृत, हाँ जो सर ने बताया था। हाँ, और ऊपर से क्या छिड़का है? संजीवनी खाद। संजीवनी खाद ऊपर से। तो अगर आप पहले सालों में जब टमाटर लगाते थे तो लगभग फर्टिलाइज़र में या पेस्टिसाइड में लगभग 1 एकड़ में, हम हिसाब पूरा नहीं पूछेंगे, लगभग 40-50 हज़ार का खर्चा तो आ जाता था। अच्छा। और इस साल तो क्या बहुत कम है। बहुत कम खर्चा है। बहुत कम खर्चा है। किसान भाइयों, देखिए आज जो खेती का चलन है पूरे देश में, कि हकीकत अगर मैं कहूँ हकीकत, तो देश का 12 करोड़ किसान कर्ज में डूबा है। और वो कभी कर्ज से निकलेगा भी नहीं, बल्कि कर्ज में अभी और डूबेगा। कारण क्या है कि हम जब फसलों की पैदावार, लालच के कारण कि ज़्यादा पैदावार हो जाए, तो ढेर सारा फर्टिलाइज़र और ढेर सारा पेस्टिसाइड डालते हैं। और उससे होता क्या है कि हमारी लागत बढ़ जाती है। बाज़ार में ज़्यादा पैदावार चक्कर में बाज़ार में कई बार हमारी फलों की, सब्जियों के रेट गिर जाते हैं। इधर किसान बहुत सारी लागत, लाखों रुपए की लागत लगा चुका होता है, फिर पता चला मंडी में अगर रेट कम हो गया तो उसको घाटा हो गया। मैं एक चीज़ सिखाता हूँ कि इस धरती पर जीवन निरंतर है। मानव सभ्यता तब तक जिंदा है जब तक ये धरती माँ जिंदा है। मानव सभ्यता जब तक जिंदा है जब तक बायोडाइवर्सिटी जिंदा है। और आज हम लाखों रुपए का पेस्टिसाइड टमाटर में, मिर्च में डाल करके, लाखों रुपए का, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, धरती माँ की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और लागत बढ़ा लेते हैं और लोगों को बीमार कर देते हैं। एक प्रकार से ये एक कितना बड़ा जघन्य अपराध है कि लोगों को टमाटर के नाम पर, मिर्चा के नाम पर, भिंडी के नाम पर, तरोई के नाम पर, फलों के नाम पर हम जहर परोसते हैं। और वो जहर मैं खुद भी खाता हूँ। आप भी क्यों भाई, ये बताओ। आप टमाटर की सब्जी खाते थे तो इसी की खाते थे, जो बुगाया वो बाजार में बेचा वही आपने खाए है? इसी की खाते थे, उगाए इसकी और बाजार में से ला के खाते थे। हाँ, तब अपने पास नहीं था, तब बाजार से खाते थे लाके। हाँ, अब इसी की खा रहे हैं। तो आप किसानों को क्या बताना चाहोगे? देश के किसानों को? देश के किसानों को बताने चाहेंगे कि ऑर्गेनिक किए जाए। हाँ, तो इससे फायदा है। इससे फायदा है। में दिक्कत है। कितनी दिक्कतें हैं? काफी दिक्कत है उसमें। तो आजकल कैंसर भी हो रहा है। अब सुनना, बहुत परेशानी है मित्र, जितनी लाइलाज बीमारियां, सुनना, 2 बीमारियां होती हैं। एक जिनका इलाज हो सकता है, एक उनका जिनका इलाज नहीं हो सकता। तो जिनका इलाज नहीं हो सकता वो बीमारियां जानते हैं कहाँ से आती हैं? वो बीमारियां दूषित वायु से, दूषित पानी से, दूषित भोजन से आती हैं। और आज देश के सिस्टम ने किसानों को आमदनी बढ़ाने का लालच दे करके, ताकि मेरा फर्टिलाइज़र बिके, ताकि मेरे पेस्टिसाइड बिकें, तो किसान को कहा गया तुमको लखपति बनना हो तो ऐसा करो। तो किसान को चूंकि लखपति बनने का सपना था तो उसने वैसा किया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिन्होंने पेस्टिसाइड बेचे थे, कृषि यंत्र बेचे थे, कृषि के जाने कितने प्रकार के निवेश बेचे थे, वो अरबपति बन गए और किसान कर्ज में डूब गया। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। किसान सोचता था मैं भी करोड़पति बनूं, लेकिन करोड़पति तो बना नहीं, वो कर्ज में डूब गया और समस्त देश के नागरिकों को बीमार बना दिया गया। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैं रोजाना, मैंने मतलब सैकड़ों वीडियो मेरी जीवामृत पर हैं कि जीवामृत बनाइए
झांसी से ले जाइए, ना झांसी से ले जाइए तो आपके आसपास कहीं जंगल होते हैं, जंगलों की मिट्टी ले आइए, जंगलों की मिट्टी से जीवामृत बना लीजिए। ऊपर से नीम और नीम की पत्ती और गोबर और गुड़ से जो संजीवनी खाद बनती है उसका स्प्रे मारिए। आपको जिंक, जाइम एसिड लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संजीवनी खाद नाना प्रकार की वायुजनित बीमारियों को ख़त्म करती है और पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती को काटने वाले कीड़ों को भी ख़त्म करती है, ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है। और जो जीवामृत के जीवाणु जब ज़मीन में जाते हैं तो जो ज़मीन से बीमारियां ऊपर को चलती हैं फसलों में, उनके नेगेटिव पैथोजन को ज़मीन में ही नष्ट कर देता है जीवामृत। तो मुझे उम्मीद है इस मुद्दे को मित्र बहुत सीरियस लेना है। ये जो प्रकृति है, ये जो धरती है, ये सनातन है। जब तक सनातन जिंदा है तब तक इंसान जिंदा है, और अभी हम अपने लाभ के चक्कर में सनातन को नष्ट करते जा रहे हैं। जिस दिन ये सनातन पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, फिर आपकी जेब में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको भोजन नहीं मिलेगा। और अगर मिल भी गया पानी भोजन ऐसा जो पी करके या खा करके अस्पताल में जा सकते, तो सीधे अस्पताल में ही जाएंगे। ऐसा अभी होने लगा है। आप बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नर्सिंग होम में जा कर के इस स्थिति को देख सकते हैं कि लोग लाइलाज बीमारियों का इलाज हो जाएगा ये मान करके वहाँ टिके हुए हैं, और ज़मीन बेच करके भी इलाज करा रहे हैं। तो मित्र, खुद को बचाइए और पूरे देश को बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षता, ये धरती, ये पानी, ये बायोडाइवर्सिटी धर्म है। अगर इसकी रक्षा हम कर पाए तो ये धरती हमारी रक्षा कर लेगी। और अगर लालच के चक्कर में मैं धरती में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र यूं ही डालता रहा तो धरती एक दिन मर जाएगी, और फिर मर हम भी जाएंगे। नमस्कार।